जो सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत यहाँ पर बढ़ा है, जो मैं कहना चाहूंगा महिलाओं का वोट प्रतिशत है। इस वोट प्रतिशत पर बीजेपी शायद इतना ध्यान नहीं दे पाई। अगर वसुंधरा राजे को लीड में रखते हैं तो ये वोट प्रतिशत यहाँ पर बीजेपी की तरफ आता, लेकिन ये वोट प्रतिशत जो है अशोक गहलोत की तरफ आया। उनकी जो योजनाएं अभी महिलाओं को लेकर चली कि इतने हजार सीधा बैंक अकाउंट में जाएंगे, लेकिन हमने देखा इस बीच कई सारे क्राइम भी यहाँ पर हुए महिलाओं के साथ, लेकिन उसको किसी भी तरीके से चुनाव पर फर्क उसका शायद उन्होंने वहां नहीं पड़ने दिया और अपनी योजनाओं को उन सब एलिगेशंस पर भारी कर दिया। 25 नवंबर को राजस्थान में 199 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ। 200 विधानसभा सीटों वाले राजस्थान के रण में एक विधानसभा सीट ऐसी रही जिस पर किसी कारणवश मतदान नहीं हो सका, लेकिन ये 199 विधानसभा सीटें राजस्थान में अगले 5 साल का भविष्य तय करने वाली थी। लगातार जो जिक्र वहां पर चल रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी यानी राजस्थान की जो सत्ता विरोधी लहर है वो राजस्थान में जो सत्ता पलटने का जो रिवाज है उसको बरकरार रखेगी, यानी कि अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ जिस सत्ता विरोधी लहर का जिक्र लगातार चल रहा था कि लग रहा था उससे कि कहीं अशोक गहलोत को राजस्थान की सत्ता से रुखसत न कर दे। ऐसे में यहां पर राजनीतिक बयानबाजी भी खूब हुई, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चित रहा अशोक गहलोत का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं तो मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ना चाहता हूं, लेकिन ये कुर्सी मुझे छोड़ना नहीं चाहती। लेकिन जिस सत्ता विरोधी लहर की हम जिक्र कर रहे हैं, लग रहा था कि वो सत्ता विरोधी लहर यहां अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री से ना छुड़वा दे। लेकिन जो अब यहां पर विधानसभा चुनावों के मतदान के बाद अब रुझान आने शुरू हुए हैं, उसमें कांग्रेस बड़ा खेला करती हुई नजर आ रही है। आज बात करेंगे हमारी इस खास पेशकश में, बात जरूरी है में राजस्थान की 199 विधानसभा सीटों में कांग्रेस जो खेला करती नजर आ रही है उस पर। नमस्कार, मैं हूं अक्षय अग्रवाल, स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में बात जरूरी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं दौलत शर्मा। दौलत से आज हम उन्हीं तमाम सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे कि जिस सत्ता विरोधी लहर से कहीं ना कहीं कांग्रेस डर रही थी राजस्थान में, आखिर ऐसा क्या कमाल कांग्रेस ने कर दिखाया कि वो अब बीजेपी को डर सताने लगा है कि वो 5 साल से राजस्थान की सत्ता से दूर थी, क्या अब उसे अगले 5 साल के लिए और इंतजार करने पड़ेगा। यहाँ पर तमाम सवाल है और इन्हीं तमाम सवालों के जवाब अपने सहयोगी हम दौलत से बातचीत में जानेंगे। दौलत, सबसे पहला मेरा सवाल यही रहेगा कि राजस्थान में जिक्र था कि अशोक गहलोत की सरकार खतरे में है, सत्ता विरोधी लहर और बीजेपी सत्ता में वापसी कर सकते हैं, लेकिन जो यहाँ पर मतदान के बाद अब रुझान आ रहे हैं, रुझान आने शुरू है, उसमें कांग्रेस कांटे की टक्कर देती नजर आ रही है और बड़ा खेला कर सकती है। क्या प्रमुख वजह लगती है इसकी? देखा जाए तो कांग्रेस यहाँ पर अपने सारे कई ऐसी नीतियां हैं जिनको वो लेकर आई है और अब यहाँ पर सचिन पायलट जो प्रमुख नेता हैं कांग्रेस के, 2018 में भी उन्होंने जीत दिला के दी थी और फिर दोबारा उनको अपने साथ यहाँ पर मिला लिया है, क्योंकि सचिन पायलट पहले पार्टी की भूमिका से अलग अलग नजर आ रहे थे, लेकिन अब वो पार्टी की भूमिका के साथ हैं। लगातार जमीन पर उतर कर वो चुनाव प्रचार भी कर रहे थे, यहाँ पर अशोक गहलोत का साथ दे रहे थे। जहां उनकी कई शिकायत अशोक गहलोत से थी, लेकिन आलाकमान से बातचीत के बाद शायद वो शिकायतें कम हो गई या फिर उन शिकायतों पर अब वो ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि आलाकमान ने उनको शायद कुछ नए दिशा निर्देश दिए हैं। वो कई इंटरव्यू में कहते हुए नजर आए कि आलाकमान ने कहा भूल जाओ, सब छोड़ो और अब चुनावों पर ध्यान दो, यानी कुछ ना कुछ यहाँ पर एक वादा शायद आलाकमान ने यहाँ पर सचिन पायलट को किया है, तभी वो यहाँ पर जो है अपना बैर छोड़कर दोस्ती कर रहे थे। वरना 2020 के आपने समीकरण देखे होंगे, 2020 में किस तरीके से दोनों नेता एक दूसरे पर बुरी तरीके से जो है आरोप लगा रहे थे, यहाँ पर कैमरे के सामने एक दूसरे को कुछ भी कह देते थे, यहाँ पर सचिन पायलट भी कुछ भी कहते थे और अशोक गहलोत भी उनको निकम्मा ना जाने क्या क्या कहते थे। तो हमने देखा कि किस तरीके से वहां पे राजस्थान की सरकार टूटने तक की बात आ गई, लेकिन आलाकमान ने उसको बचाया और 2023 तक ये पूरा ग्राफ संभाल कर वो लेकर आए। लेकिन अब यहाँ पर लग रहा है कि बीजेपी को बड़ी मात यही दोनों की जोड़ी देती हुई नजर आएगी। जब कभी बीजेपी की उम्मीद थी कि इन दोनों की जोड़ी टूटेगी और लगभग इन दोनों की जोड़ी टूट गई थी, यहाँ पर दोनों अलग हो गए थे, तो यहाँ कॉन्फिडेंस बीजेपी को था कि अब उनकी यहाँ पर सरकार आएगी, लेकिन 2023 में ये समीकरण बदल गए। इन दोनों की दोस्ती ने कहीं ना कहीं बीजेपी की नींव हिला दी।
बिल्कुल यहाँ पर कहीं ना कहीं जो दोस्ती निकलकर सामने आई, जिस तरह से पहले यहाँ पर लगातार विवाद देखने को मिला था, खासतौर पर पिछले 2.5 से 3 सालों में जो यहाँ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस के राजस्थान पूर्व अध्यक्ष यहाँ पर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर सचिन पायलट और पूर्व उप मुख्यमंत्री के बीच जो विवाद था वो लगातार ये इस ओर इशारा कर रहा था कि कांग्रेस को 2023 राजस्थान विधानसभा चुनावों में झटका लग सकता है। लेकिन यहाँ पर राजस्थान में अब कांग्रेस खेला करती नजर आ रही है। दौलत से अगला सवाल मेरा रहेगा कि दौलत लगातार जिक्र इस बात का भी है कि जो योजनाएं यहाँ पर अशोक गहलोत सरकार की रही हैं और खास तौर पर इन योजनाओं के साथ जो चुनावों में घोषणाएं कांग्रेस ने की है, माना जा रहा है कि वो यहाँ पर बड़ा ही मास्टर स्ट्रोक कांग्रेस का निकल कर आई है, जिसने बीजेपी को कहीं ना कहीं इस खेल में, इस मुकाबले में पीछे धकेल दिया। क्या वाकई में लगता है ऐसा? देखिए, यहाँ पर जो सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत यहाँ पर बढ़ा है, जो मैं कहना चाहूंगा महिलाओं का वोट प्रतिशत है। इस वोट प्रतिशत पर बीजेपी शायद इतना ध्यान नहीं दे पाई। अगर वसुंधरा राजे को लीड में रखते हैं तो ये वोट प्रतिशत यहाँ पर बीजेपी की तरफ आता, लेकिन ये वोट प्रतिशत जो है अशोक गहलोत की तरफ आया। उनकी जो योजनाएं अभी महिलाओं को लेकर चली कि इतने हजार सीधा बैंक अकाउंट में जाएंगे, लेकिन हमने देखा इस बीच कई सारे क्राइम भी यहाँ पर हुए महिलाओं के साथ, लेकिन उसको किसी भी तरीके से चुनाव पर फर्क उसका शायद उन्होंने वहां नहीं पड़ने दिया और अपनी योजनाओं को उन सब एलिगेशंस पर भारी कर दिया। तो महिलाओं का वोट प्रतिशत बढ़ा, इसका फायदा सीधा गहलोत ने यहाँ पर खींचा और कुछ लाख नए वोट भी यहाँ पर पड़ने थे। पहली बार कुछ युवा यहाँ पर वोट डालने जा रहे थे, युवाओं को सचिन पायलट ने अपनी तरफ करा। तो आप देखेंगे कि एक तरफ महिलाओं का वोट, एक तरफ नए युवाओं का वोट, यानी ये दोनों प्रतिशत मिलकर कहीं ना कहीं जो गहलोत सरकार बैठी है अभी उसको मजबूती दे रहे हैं और ये मजबूती चुनावों में काम आई। यहाँ पर हमने देखा कि युवा और महिला दोनों वोट प्रतिशत राजस्थान में बढ़े, जो कि आमतौर पर यहाँ पर हमने 18 में या उससे पहले के देखे जाएं तो 2 पिछले चुनावों में हमने नहीं देखा, लेकिन इस बार देखा तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पर प्लस पॉइंट गहलोत सरकार का बना और यही वो उनको शायद लगता है कि विजय दिलाता हुआ नजर आएगा। और उसके बाद शायद एक विवाद भी उठ सकता है कि आखिर यहाँ सीएम कौन बनेगा। उसकी बात भी लगातार हम करते रहते हैं कि राजस्थान का सीएम कौन, क्योंकि गहलोत पायलट दोनों बराबरी के नेता हैं। गहलोत की यहाँ उम्र हो चुकी है, अब उनको लोग रिटायरमेंट की सलाह दे रहे हैं, लेकिन वो कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है। अच्छा, उन्होंने कहा था कि कुर्सी उनको छोड़ने को तैयार नहीं है, लगातार ये बात यहाँ पर उठी। तो देखना होगा 2023 में जब ये रिजल्ट आ जाएगा, दोपहर तक सब क्लियर हो जाएगा, उसके बाद देखेंगे कि कांग्रेस में नई जंग शुरू होगी या फिर उनके विवाद और सुलझते नजर आएंगे। बिल्कुल, यहाँ पर कांग्रेस में क्या नई जंग शुरू होगी या जो इनके जो ये विवाद अब तक हुए हैं ये अब सुलझते नजर आ सकते हैं। बता दें आपको कि पिछले साल यहाँ पर पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच विवाद हुआ था और विवाद इतना बढ़ गया था कि कहीं ना कहीं यहाँ अशोक गहलोत ने सीधे तौर पर कांग्रेस आला कमान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। और यही एक वजह थी, यहाँ पर दर्शकों को याद दिला दे कि पिछले साल ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव होना था, जिसमें जो आज यहाँ वर्तमान अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके साथ दूसरा नाम था यहाँ पर अशोक गहलोत का। और दर्शकों एक और चीज आपको बता दें कि उस वक्त यानी कि पिछले साल करीब जुलाई महीने का वो वक्त था, उस वक्त मल्लिकार्जुन खड़गे से आगे कांग्रेस में गांधी परिवार यानी कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी की पसंद यहाँ अशोक गहलोत थे। और इसकी एक बड़ी वजह यह थी कि पार्टी आलाकमान ये चाह रहा था कि यहाँ अशोक गहलोत को राजस्थान की सियासत से बाहर निकालकर अगर उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद दे दिया जाए तो जो मुख्यमंत्री का पद रह जाएगा राजस्थान में वो सचिन पायलट को दे देंगे और पूरा मामला सुलझ जाएगा। लेकिन वो नहीं सुलझा और ऐन मौके पर आकर के अशोक गहलोत ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद इन दोनों के बीच विवाद बढ़ा और राष्ट्रीय अध्यक्ष यहां पर कहीं ना कहीं मल्लिकार्जुन खड़गे को चुना गया था। ऐसे में दौलत मेरे सहयोगी से अगला सवाल रहेगा। दौलत, आपने यहां वसुंधरा राजे का जिक्र किया, तो जिक्र जब वसुंधरा राजे का आ रहा है तो साथ में बात यहां बाबा बालकनाथ की आ रही है, यहां पर और भी कई ऐसे बड़े नेता हैं। यहाँ पर दिया कुमारी का जिक्र है, यहाँ पर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का जिक्र है, अर्जुन राम मेघवाल का जिक्र है, यहाँ पर ओम बिरला का जिक्र है। तो इतने जो तमाम बीजेपी के पास ये नाम है, सभी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। तो क्या इतने सारे विकल्प होने के चलते बीजेपी मुख्यमंत्री का चयन कर पाने में उलझ गई है? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर ये वजह बनती है, लेकिन आपने एक नाम यहाँ पर मिस कर दिया, गजेंद्र सिंह शेखावत, जो यहाँ पर कहीं ना कहीं राजस्थान की पॉलिटिक्स को अपनी तरफ मोड़ रहे हैं। जो आपने देखा होगा चुनाव प्रचार के दौरान भी उनके जो कार्यकर्ता थे, जो उनके समर्थक थे, उनके साथी थे, वो काफी इन रैलियों में हावी रहे। हर जगह उनका नाम देखा गया। हम जहां जनता चाह रही थी कि वसुंधरा राजे का नाम हो, जहां महिला वोटर्स उनसे प्रभावित होती हैं, जहां पर पिछड़ा वर्ग उनसे प्रभावित होता है, बीजेपी को उनके नाम पर वोट देता है, लेकिन वो सब क्या है कन्वर्ट करते हुए नजर यहाँ पर आए गजेंद्र सिंह शेखावत। और उनके चेहरे पर मैं मानूंगा कि शायद बीजेपी खेल खेल रही है या उनके चेहरे को यहाँ पर आगे कर रही है, एक नया ऑप्शन यहाँ पर दे रही है। बाकी नेताओं की आपने बात करी तो
काफी हद तक वो यहाँ पर इतने मजबूत नजर नहीं आते। सीधी टक्कर यहाँ पर राज्य की शेखावत के साथ नजर आती है। यहाँ पर जल शक्ति मंत्री भी अभी शेखावत हैं, तो उनका लोकसभा में बड़ा प्रभाव है, तो जनता वहां से भी ना कुछ उनकी तरफ खिसकी होगी। तो देखने वाली बात होगी कि क्या रिजल्ट के बाद अगर बीजेपी की तरफ बहुमत आती है तो इन दोनों नेताओं के बीच में देखूंगा कि बड़ा कंपटीशन होगा। इन दोनों के कार्यकर्ता लगातार पार्टी को मजबूर करेंगे कि उनके जो नेता हैं उनको चुना जाए। तो ये मुकाबला देखने वाला होगा। ये मुकाबला भी देखने वाला है कि बहुमत किसके हाथ आती है, और बहुमत आने के बाद भी वो मुकाबला देखने वाला होगा। और शायद इसी वजह से बीजेपी ने यहाँ पर सीएम चेहरा अनाउंस नहीं करा, क्योंकि पहले ही सीएम चेहरा अनाउंस कर देते तो सिर्फ एक ही धड़े के जो राज्य के कार्यकर्ता है वही यहाँ पर काम करते, बाकी लोग कोई साथ शायद निभाते हुए नजर नहीं आते। बिल्कुल, यहाँ पर हमारे सहयोगी दौलत ने एकदम सटीक बात यहाँ पर आपको बताई कि अगर राजस्थान में बीजेपी एक चेहरा चुन लेती तो कहीं ना कहीं जो बाकी यहाँ पर संभावित मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार बीजेपी के पास है उनके कार्यकर्ता रुष्ट हो जाते और कहीं ना कहीं इससे चुनावों में वोट बैंक पर फर्क पड़ सकता था। क्योंकि अब अगर बीजेपी के पास मान लीजिए यहाँ पर 6 से 7 विकल्प मुख्यमंत्री के लिए हैं, तो उन सभी विकल्पों के जो मजबूत यहाँ पर कार्यकर्ता समर्थक है वे अपने बड़े चेहरे को, अपने यहाँ पर समर्थित नेता को ध्यान में रखकर, ये उम्मीद में रखकर कि हाँ हमारा नेता जो है मुख्यमंत्री बन सकता है, वोट जरूर देंगे। क्योंकि अगर यहाँ पर एक चीज मानी जा रही है कि अगर बीजेपी मुख्यमंत्री का चेहरा राजस्थान जैसे रण में उतार देती तो जो स्थिति हमें झोटवाड़ा में देखने को मिली, आपको बता दें यहाँ पर कि झोटवाड़ा में वसुंधरा राजे के समर्थक और निवर्तमान बीजेपी से विधायक राजपाल सिंह शेखावत का बीजेपी ने टिकट काटकर यहाँ केंद्रीय मंत्री, पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे, पूर्व में खेल मंत्री रहे यहाँ पर विक्रम सिंह राठौड़ को दिया। तो विक्रम सिंह राठौड़, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ माफ कीजिएगा, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का विरोध देखने को मिला। तो इसी के चलते यहाँ पर बीजेपी ने अपना जो है यहाँ मुख्यमंत्री का चेहरा राजस्थान में नहीं उतारा। बहरहाल अब देखना है यहाँ पर कि राजस्थान के रण में कांग्रेस जो है बीजेपी को बड़ी चुनौती जिस तरह से दे रही है, क्या वो उसे यहाँ पर पटखनी भी देने में कामयाब होती है, या कहीं ना कहीं जो बीजेपी है वो कम बैक करते हुए यहाँ पर चकमा दे सकती है कांग्रेस को। और ये पूरी बात आज इस राजनीति के मुद्दे पर क्यों हो रही है, क्योंकि बात जरूरी है।